नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अपने काफ़ी समय के बाद अपने YouTube चैनल पर वापस मिले हैं। तो आपको पता ही होगा, पीछे BSTC के जो है एग्ज़ाम की जो है तैयारी में लगे हुए थे थोड़ा सा। तो ऑनलाइन क्लासें ही ले रहे थे अपने अलग ऐप पर, तो उसी हिसाब से आपके जो है YouTube के लिए क्लासें नहीं बना पाए। तो आज हम आपके सामने जो कल BSTC का एग्ज़ाम हुआ था 31 तारीख को, उसमें जो जीके से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने जो पूछे गए थे, हम उन प्रश्नों को आपके सामने लेकर आए हैं। उसके साथ साथ उनका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए, उनको हम आपके सामने लेकर आए हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो करवाए हुए में से, या फिर हमने जो सिलेबस करवाया था अपने बच्चों को, उनमें लगभग आपके जीके के 48 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन थे, जिसमें 2 करंट के थे, और उनमें से लगभग 40-41 क्वेश्चन जो है इस पेपर में पूछे गए थे। तो ये एक बहुत बड़ी या बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए, आप सबके लिए। और इसमें से कुछ राजस्थान जियोग्राफी और हिस्ट्री के कुछ प्रश्न मैंने जो है अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाल रखे थे, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए थे। तो चलिए हम देखते हैं उनमें से जो आपके कल BSTC के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हम सबसे पहले अपने जो है हिस्ट्री की बात करेंगे भी। हिस्ट्री और आपके जियो और जो आपके कल्चर है और पॉल साइंस है, इनमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके जो है जीके में पूछे गए थे। ठीक है, सबसे पहले अपने हिस्ट्री, कल्चर और पॉल साइंस की बात करेंगे भी, इसमें कौन कौन से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके आया था वो सीधा ही आया था कि सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन हैं। देखो, हमने जो ये आंकड़े हैं जो हमारे विद्यार्थी थे उनसे ही एकत्रित किए हैं इधर उधर से भी प्रश्न कौन कौन से हैं, लेकिन उनमें ऑप्शन तो वो सही नहीं बता पाए। हाँ, हमारे अनुसार उसमें क्या ऑप्शन होने चाहिए, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो किसी तरह के भी हो सकते हैं, लेकिन हमें एक सही ऑप्शन या सही आंसर का जो है हमें चयन करना है, उसी चीज़ को हमें यहाँ देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, ये पूछा गया था। तो सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक आपकी कोई भी ऑप्शन हो सकता है, किसी भी तरह का ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, गोकुल भाई भट्ट हो सकता है, भोगीलाल पांड्या हो सकता है, या फिर जमनालाल बजाज हो सकता है, कोई भी ऑप्शन हो सकता है आपके। इसमें जो आपके इस प्रश्न का जो सही आंसर रहा था वो रहा था आपके गोकुल भाई भट्ट। क्या रहा था? गोकुल भाई भट्ट। ये सिरोही से संबंधित क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन जो सिरोही से संबंधित ही था, मैंने अपने विद्यार्थियों को पृथ्वीराज चौहान के अंदर इस प्रश्न का आंसर बताया था, या ये प्रश्न से संबंधित बताया था। वो क्या था? दूसरा प्रश्न था भी वैभवकालीन कलात्मक नगरी जिसका नाम है चंद्रावती। वैभवकालीन कलात्मक नगरी जिसका नाम क्या है? चंद्रावती। उस पर 11वीं व 12वीं शताब्दी, दोनों ही कह रहे हैं ये चंद्रावती में 11वीं व 12वीं शताब्दी, क्योंकि इस समय चौहान काल था अजमेर के अंदर। ठीक है, या फिर दिल्ली में बात करें तो उस समय भी जो है पृथ्वीराज चौहान जो है उनका शासन आ गया था। इस समय बता रहा है कि वैभवकालीन कलात्मक नगरी चंद्रावती में 11वीं और 12वीं शताब्दी में, ठीक है, किस वंश के शासकों ने क्या किया था, यहां पर शासन किया था। ऐसा प्रश्न हमारे सामने आया था। तो यहां इस प्रश्न का आंसर होगा आबू के परमार। किसने किया था? आबू के परमारों ने यहां शासन किया था। मैंने आपको बताया था आबू के परमार शासक सल्लक की पुत्री जिसका नाम था इंसिनी, और जिसका विवाह जो है पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। इसके बारे में मैंने आपको वहां बताया था। अगला क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध अमरसागर जैन मंदिर, अमरसागर जैन मंदिर जो है वो पूछा गया है, कौन से जिले में है? तो ये आपके कहाँ है? अमरसागर जैन मंदिर जैसलमेर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? जैसलमेर जिले में स्थित है। अगला जो चौथा क्वेश्चन था वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्या राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है? देखो, वैसे राजस्थान में मंत्री परिषद नहीं है, ये मैंने आपको बताया था, लेकिन मैंने ये जरूर बताया था कि मंत्री परिषद जो है वो विधानसभा के जो है 15% होता है, मतलब 15वां भाग होता है। विधानसभा की कितनी सीटें अपने राजस्थान के अंदर? तो लगभग अपने कितनी हैं? 200 सीटें हैं। तो उसी के हिसाब से अपने मंत्री परिषद की लगभग जो आपके आंसर आएगा वो कितना आएगा? 30 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। कितने सदस्य हो सकते हैं? 30 सदस्य हो सकते हैं। अगला जो है 5वां क्वेश्चन जो आपके यहाँ महत्वपूर्ण पूछा गया था, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र रहा था। यह मैंने पेपर से एक दिन पहले 30 तारीख को विद्यार्थियों को बताया था कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र, 1857 की क्रांति का
केंद्र जो है वो रहा था, कौन सा रहा था, नसीराबाद रहा था। कौन सा रहा था, नसीराबाद रहा था। इस चीज का विशेषता ध्यान रखना, नसीराबाद रहा था। अगला क्वेश्चन था, मांगणियार व लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखो, मांगणियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसमें आपके ऑप्शन था कोमल कोठारी। क्या नाम था, कोमल कोठारी। तो ये किसको दिया जाता है, कोमल कोठारी को दिया जाता है। तो इस चीज का विशेषता ध्यान रखना, किसको दिया जाता है, कोमल कोठारी को दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन था आपने, इसमें भारत प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन थे। ठीक है, गिनीज बुक में नाम शामिल करने वाले व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, भारत प्राचीन लिपिमाला के लेखक, क्या पूछा गया था, भारत में प्राचीन लिपिमाला के लेखक। तो नाम आता है GH ओझा का, गौरी शंकर हीराचंद ओझा का नाम आता है इसके अंदर। GH ओझा जो है इसके लेखक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपके पूछा गया था वो था 8वां क्वेश्चन आपके सामने, वो था पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जयपुर के सभापति कौन थे। जयपुर के सभापति कौन है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ था, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। मैंने आपको राज्यपाल जब करवाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो है किस किस का जो है सभापति होता है या किस किस क्षेत्र का जो है ये प्रधान होता है। तो मैंने आपको ये उसमें बताए थे, ये जैसे महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय उनमें मैंने आपको इनके बारे में बताया था। तो ये थोड़ा सा घुमा दिया गया था। तो इसके कौन होते हैं, राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं, राजस्थान के राज्यपाल। अगला जो क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन जो पूछा गया था, कोटा रियासत किसके काल को कोटा स्कूल चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। मतलब कोटा जो स्कूल है, कोटा चित्रशैली है, उसका जो है इसने स्वर्ण काल पूछा था। तो उसमें नाम आता है उमेद सिंह प्रथम का। किसका नाम आता है, उमेद सिंह प्रथम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो था वो था प्रसिद्ध भील बालिका कालीबाई। ये तो हम तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। भील बालिका कालीबाई जो है वो कौन थी। तो इसमें प्रसिद्ध भील बालिका कालीबाई किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो हमने रास्तापाल जो है हत्याकांड, नाना भाई खाट, सेंगा भाई के बारे में हमने जो है इस हत्याकांड के बारे में पढ़ा था। तो कालीबाई जो है वो कहाँ से, किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो रास्तापाल से संबंधित। ये प्रश्न भी बहुत बार आ चुका है हमारे सामने। अगला जो क्वेश्चन है, मैंने आपको पेपर जब भी मैं आपको जो है टॉपिक करवा रहा हूं तो उसमें बताता हूं कि पिछले जो पेपर हैं उन पिछले पेपरों को आधार बनाकर ही आगे के पेपर जो है वो आपके पूछे जाते हैं। आगे के प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, उनको ही आधार बनाकर वही प्रश्न जो है उसी धुरी पर घूमता रहता है जो पीछे वाले पेपरों में जो प्रश्न जैसे उठाया गया है उसी आधार पर। हाँ, पेपर का जो स्तर है वो थोड़ा सा जो है बढ़ता जाएगा, वो अलग बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो था, लोक देवता की पत्नी उसकी मृत्यु के बाद सती हुई थी। ठीक है, किस लोक देवता की पत्नी। तो उसमें नाम आता है आपके किसका, तेजा जी का। ठीक है, कल थोड़ा सा विद्यार्थियों ने प्रश्न मुझे बताया लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रश्न या ऑप्शन के आधार पर मैं उनको सही नहीं बता पाया, लेकिन आप यहां देख लीजिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा, तेजा जी रहेगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है वो है राजपुताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार करती है। विद्यार्थी, मैंने पेपर से एक दिन पहले अर्थात 30 तारीख को बताया था। मैंने ये बताया था भी प्रथम रियासत कौन थी जो अधीनता स्वीकार करती है। तो उसमें प्रथम जो है वो कौन सी है, करौली है। कौन सी है, करौली है। और अंतिम जो रियासत थी जो अधीनता स्वीकार करती है उसका नाम क्या था, सिरोही। मैंने ये बताया था 1818 की जो संधियां होती है ये 1817 को अधीनता स्वीकार करती है, 1823 को। मतलब संधि करने वाली जो रियासत थी वो कौन थी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था प्रथम और अंतिम रियासत करौली और सिरोही के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इसके बाद में आगे हम चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपके पूछा गया था, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन रहा है। कितना अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज, ये 2-3 प्रश्न ही होते हैं जो आपके मेरिट बनाते हैं। मेरिट बनाने वाले 2-3 क्वेश्चन ही होते हैं। तो इसमें जो है आपके इस तरह से ऑप्शन थे, जैसे मान लो शैयद लोधी वंश है या फिर खिलजी लोधी वंश है, इस तरह से। तो इसमें आपके आंसर रहेगा शैयद लोधी वंश का। क्या रहेगा, शैयद लोधी वंश का। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपके 15वां पूछा गया था वो है क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल जी राउत सराड़ा। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू
किस रूप में पूजा जाता है? ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इसमें ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। ये किस रूप में क्षेत्रपाल जी को? तो ग्राम देवता के रूप में, भूमि देवता के रूप में, या कह सकते हो तो वो तो आपके भूमिया जी आ जाएगा, लेकिन ग्राम देवता के रूप में जिनको पूजा जाता है उनका नाम क्या आएगा? क्षेत्रपाल जी आएगा। ठीक है दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था जब किसान आंदोलन करवाए थे और प्रजामंडल करवाया था, तब मैंने आपको बताया था कि ये हमारा यूट्यूब पे भी टॉपिक डाला हुआ है। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1919। सबसे पहले ये 18 में गठित हुआ था, लेकिन बाद के अंदर जो है इसकी 1919 में इसकी क्या की गई थी? राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने था वो आता है आपके फल्गुबाई संबंधित है। क्या क्वेश्चन था? फल्गुबाई किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ध्यान रखना, किस नृत्य से संबंधित है? तो चरी नृत्य से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? चरी नृत्य से संबंधित है। ठीक है, एक पुस्तक पूछी गई थी जिसका नाम था रणखार के लेखक, तो नाम आता है जितेंद्र कुमार सोनी। क्या नाम आता है? रणखार के जो लेखक थे वो कौन थे? जितेंद्र कुमार सोनी थे। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपके पूछे गए थे। चलो आगे चलते हैं अपने इसी आधार पर। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे एसटीसी के अंदर, इनका लेवल कम से अधिक की तरफ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन जो है वो आपके सामने था कि राजस्थान में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, करंट का क्वेश्चन है, राजस्थान में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवास मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो एक तरह से इसमें आएगा 24 फरवरी 1970, मतलब करंट से भी करंट का है ये तो। ठीक है, थोड़ा डीपली ले गए ये। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये भी मैंने पेपर से एक दिन पहले बताया था आपको। ये क्वेश्चन जो अब तक 3 क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं जो पेपर से एक दिन पहले बताए गए हैं, और 3 × 3 = 9 नंबर के क्वेश्चन सीधे ही आ चुके हैं। क्या है कि जयपुर महाराजा जय सिंह ने किन स्थानों पर जो है वेधशालाओं की स्थापना की थी? तो ये मैंने विद्यार्थियों को बताया था कि जयपुर महाराजा जय सिंह ने किन स्थानों पर वेधशालाओं की स्थापना की थी। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, इसमें मैंने आपको जयपुर भी ऑप्शन में था, मतलब जयपुर है, दिल्ली है, वाराणसी है, मथुरा है, उज्जैन है, इन स्थानों पर जो है इन्होंने किसकी स्थापना की थी? वेधशालाओं की। मैंने ये भी बताया था दिल्ली की प्राचीन है, जयपुर की सबसे बड़ी है, जहां पर जो है विश्व की या एशिया की सबसे बड़ी जो है घड़ी लगी हुई है, यंत्र लगा हुआ है जिसका नाम है सम्राट, ये मैंने बताया था। और पिछली बार यहीं से ही बीएसटीसी में प्रश्न उठाया, उन्होंने कहा कि इस जयपुर की वेधशाला में कुल कितने यंत्र लगे हुए हैं, तो वो प्रश्न भी आपके क्लियर होना चाहिए। 19 यंत्र लगे हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो आपके था कि कीर्ति स्तंभ कहां स्थित है? कितना अच्छा क्वेश्चन था, कीर्ति स्तंभ कहां स्थित है? तो ये जो है वो कहां स्थित है? तो कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहां स्थित है? चित्तौड़ के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो था आपके 22वां क्वेश्चन, वो क्या है? जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो ध्यान रखना, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर कौन सा गीत गाया जाता है? जला गीत गाया जाता है। पूरा नाम इसको जलो जला है ये, तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि इसमें जला शब्द इन्होंने उठा लिया है, जलो जला है वैसे ये। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके पूछा गया था, प्रसिद्ध पर्यटन जो है सामोद महल राजस्थान के किस जिले में है? ये मैंने उनको मैप में भरवाए थे। सामोद महल जो है, सामोद महल कहाँ है? तो सामोद महल किस जिले के अंदर है? जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ है? जयपुर के अंदर स्थित है। तो विशेष बात ध्यान रखना। अब ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव सबको ही पता है, सेक्रेटरी जिसको आप बोलते हो, ग्राम सेवक होता है। कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव जो है ग्राम सेवक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि किस नृत्य के साथ जो है झांझ नायक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? कितना अच्छा क्वेश्चन था ना। तो ये जो है इसका जो आपके आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? कच्छी घोड़ी, जो शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है कच्छी घोड़ी। और अब है कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? तो ये भी मैंने आपको बताया था, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता। ठीक है, तो सीधा ही नाम दिया गया था ए घोष, अमलानंद घोष जो है इसने 1951-52 के अंदर जो है इसका उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन जो था वो था भारतीय संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं? देखो कितना क्वेश्चन अच्छा था लेकिन घुमाया जरूर है इसने। भारतीय संसद में राजस्थान के कितने सदस्य
चुने जाते हैं। तो भारतीय संसद मतलब कौन कौन सी होगी, लोकसभा प्लस कौन सी है, राज्यसभा। मतलब लोग राजस्थान से कितने जाते हैं, तो लोग राजस्थान से 25 जाते हैं, और राज्यसभा के अंदर कितने जाते हैं, तो 10 सदस्य जाते हैं। टोटल कितने सदस्य हो गए, 35 सदस्य हो गए। कितने अच्छे, इसमें शायद आपको 25 भी ऑप्शन दिया होगा, 10 भी दिया होगा, 35 भी दिया होगा, लेकिन इसे संसद पूछा है तो संसद के दो भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। कितने सदस्य इसमें जाते हैं। तो अब आगे जो क्वेश्चन है वो मैं आपके जियोग्राफी के क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके सामने, और बता दूं विद्यार्थियों, टोटल 17 क्वेश्चन में से जियोग्राफी का एक क्वेश्चन जो है अपने करवाए में से नहीं आया था, क्योंकि वो टॉपिक ही थोड़ा सा किसी समय के अभाव के कारण रह गया था। बाकी 16 के 16 क्वेश्चन जियोग्राफी के सारे अपने करवाए में से आए थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अपने जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चनों की चर्चा अपने साथ में ही कर लेते हैं। अभी जियोग्राफी के कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। तो राजस्थान जियोग्राफी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन का नाम आता है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से मिलती है। राजस्थान की सीमा जो है कितने राज्यों से मिलती है। मैप बनाकर बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया था कितनी सीमा लगती है और कितने राज्यों की लगती है, मैंने आपको बताया था। तो लगभग जो है, लगभग क्या सही है, 5 राज्यों की सीमा जो है राजस्थान के साथ लगती है और एक देश के साथ लगती है। दूसरा क्वेश्चन था, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के लगभग है। कितना अच्छा क्वेश्चन था, यह भी मैंने आपको बताया था। कितना था, 10.41। सीधे कॉन्सेप्ट के रूप में ही बताया था, अभी सीधे एक पंक्ति में ही लिखा हुआ था। 10.41% जो है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो था वो था, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का जो है लिंगानुपात क्या है। मतलब 1000 पुरुष और 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो 928 है। कितनी है, 928 है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट था। वैसे जनगणना के आंकड़े मैंने बहुत कम करवाए थे, इसका कारण ये है क्योंकि अभी आंकड़े बदलने वाले हैं, लेकिन विद्यार्थियों इन्होंने जाते जाते ही 2-3 क्वेश्चन जो है जनगणना से पूछ लिए। वो तो बहुत अच्छी बात रही कि एक दिन पहले जो है मानचित्रावली के जरिए मैंने उनको विद्यार्थियों को बता दिया भी किस तरह से आपके क्वेश्चन जो है इसमें से ये भी आ सकते हैं। और जो मानचित्रावली में जो 4-5 मैप जो मैंने उनके पास जो सेंड किए थे, क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेज थी किसी ऐप पर, तो उसके आधार पर जो है जो मैप सेंड किए थे उसमें से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो है उसके अंदर उनके आ गए थे। ठीक है, 928 है, जिसमें सर्वाधिक अगर बात करें तो सबसे ज्यादा डूंगरपुर की 994 और सबसे कम धौलपुर की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था वो यही था कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़ों के संबंध में जो है कम साक्षरता दर है। तो किसी तरह के भी आपके ऑप्शन मिल सकते हैं, और जो है कम साक्षरता दर अगर मैं बात करूं तो जालोर और सिरोही की है। ठीक है, मतलब जालोर के 54 पॉइंट और सिरोही की 55 पॉइंट है। तो ये क्रम जो है आपके पूछा जा सकता है, मतलब सिरोही है और जालोर है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है आपके वो कैसे है, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस फसल या किस किस्म का जो है या किस किस्म से संबंधित है। तो सिंपल सी बात है, नरमा जो है वो कपास से संबंधित है। कितना, ये एक क्वेश्चन क्योंकि कृषि का टॉपिक जो है समय के अभाव के कारण रह गया था, लेकिन ये तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी बात है, आप भी बता सकते हो भी नरमा जो है कपास से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, कपास से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने था वो ये था कि झामर कोटड़ा खान प्रसिद्ध है। खनिज मैंने यूट्यूब पर भी डाल रखे हैं आपके, और उसमें से ये प्रश्न जो है आपके उठा लिया गया। झामर कोटड़ा प्रसिद्ध है, तो झामर कोटड़ा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो झामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, झामर कोटड़ा उदयपुर में, ध्यान रखना कहाँ है, उदयपुर में, और किसके लिए प्रसिद्ध है, रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। कितना अच्छे क्वेश्चन बनाए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो है दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये भी एक दिन पहले ही बताया गया था, ध्यान रखना, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कहां स्थित है, कोटा के अंदर है। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स या ठीक है मुकुंदरा नेशनल पार्क या कोई भी नाम आ सकता है, तो वो कहां है, कोटा के अंदर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है 5वां क्वेश्चन, वो ये था कि भोराट का पठार, अच्छी तरह से मैंने आपको चित्र बनाकर समझाया था। भोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है। जिले पूछे हैं, लेकिन मैंने आपको क्षेत्र भी बताए थे। मैंने आपको बताया था कुंभलगढ़ से लेकर कुंभलगढ़ टू गोगुंदा के मध्य जो पठार है उसका नाम क्या है, भोराट का पठार। कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद में, और गोगुंदा कहाँ है, उदयपुर में। तो इस हिसाब से आप बता सकते हो भी राजसमंद और उदयपुर में इसका क्या है, विस्तार है। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में अपने आगे चलते हैं। जो आगे क्वेश्चन जो जियोग्राफी से संबंधित पूछे गए थे उसमें आगे जो क्वेश्चन के नाम आते हैं वो क्वेश्चन आता है, गग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ये तो हमारे हनुमानगढ़ जिले से ही संबंधित है। तो गग्गर नदी के किनारे कौन सा जो है नगर स्थित है, तो आपने हनुमानगढ़ है। कौन सा है? हनुमानगढ़। अगर गंगानगर ऑप्शन में नहीं है तो अपने आपके आंसर क्या आ जाएगा? हनुमानगढ़ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। देखो कितना सा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछा है, तो ये तो सबको ही पता होना चाहिए। कौन सा होगा? धौलपुर होगा। ठीक है, कौन सा होगा? धौलपुर होगा। अब है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है। राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर पूछी है? सर्वाधिक साक्षरता दर पूछी है, साक्षरता दर। तो ध्यान रखना, तो वो कौन से जिले की? आपके कोटा जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है, लगभग 76.6% है कोटा की। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, भील जनजाति राज्य के किस भाग में निवास करती है। पिछले जो बीएसटीसी थे उसमें पूछा गया था मीणा जनजाति राजस्थान के किस क्षेत्र में निवास करती है। अब की बार पूछ लिया भील जनजाति राजस्थान के किस क्षेत्र में निवास करती है। तो आपको मैंने छोटा सा राजस्थान का मैप बनाकर जो है बताया था, यहां पर जो है वो मीणा जनजाति है, मतलब जयपुर के आसपास। यहां पर दक्षिण में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो भील जनजाति निवास करती है। तो इस क्षेत्र का भी आप ध्यान रखना। भी एक क्वेश्चन जो है पहले यहां से पूछ लिया, तो अब की बार यहां से इन्होंने उठा लिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। ये भी मैंने आपको एक तरह से इस तरह से सीडी बनाकर बताया था, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। तो सबसे छोटी में नाम आता है किसका? बीकानेर का। और सबसे बड़ी कौन सी है? तो जैसलमेर है। ठीक है, तो ध्यान रखना 168 जो किलोमीटर लगती है, बीकानेर जो है इस क्षेत्र से लगती है। तो ये क्वेश्चन जो है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी किसकी लगती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं है। मावठ से लाभान्वित नहीं है, ये बहुत अच्छा नाम है मावठ, और हर बार पूछा जाता है, हर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित है। मावठ क्या है, किस क्षेत्र से, या जो है राजस्थान में सबसे पहले कहां आती है, किस क्षेत्र से आती है। तो ऐसे क्वेश्चन मावठ से संबंधित अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो लाभान्वित नहीं है, मतलब मैंने आपको एक बात बताई थी कि मावठ जो है वो खाद्यान्न फसलों के लिए उपयोगी है, यही बताया था मैंने आपको। लेकिन यहां पर जो है कपास जो ऑप्शन था वो खाद्यान्न फसलों के रूप में नहीं है, अर्थात कपास जो है वो मावठ जो है वो कपास की खेती के लिए उपयोगी नहीं है। बात आई समझ में। अगला क्वेश्चन जो है वो है, राजस्थान में कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। अगर आपको याद है, जब मैंने आपको भौतिक प्रदेश में पूर्वी मैदानी भाग बताया था, उसके अंदर मैंने 4 क्षेत्र आपके सामने लिखे थे जहां पर जनसंख्या घनत्व जो है 500 व्यक्ति जो है, मतलब 4 क्षेत्र आपके सामने लिखे थे। ठीक है, जिनके सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, जिसमें 2 क्षेत्र जिनके जो है जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति से ऊपर है। तो जिसमें आपके नाम आता है जयपुर, और दूसरा कौन सा है? भरतपुर। जयपुर का लगभग जो 595 है और भरतपुर का 503 है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व है 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके ये है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही उगम निम्न में से कौन सा है। ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के रूप में लिखा हुआ, कोई भी ऑप्शन आ जाए। आपको पता है बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी गिरती है। चंबल ऑप्शन में नहीं था, चंबल ऑप्शन में नहीं था, तो चंबल की सहायक नदियां जो है वो आपके ऑप्शन में दी हुई, जैसे काली सिंध दे दिया। कौन सी दे दिया? काली सिंध दे दिया, परवन दे दिया, काली सिंध दे दी है, परवन दे दी है आपके। हो सकता है बनास भी आपके ऑप्शन में दे दी होगी। कौन सी? बनास भी आपके ऑप्शन में दे दी होगी, कुन्नू दे दी होगी, पार्वती नदी आपके ऑप्शन में दे दी होगी। कौन सी? पार्वती नदी आपके ऑप्शन में दे दी होगी। किसी भी हिसाब से यह प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। बंगाल की खाड़ी, अपवाद तंत्र, ये मेरा आपके यूट्यूब पर भी डाला हुआ है। तो जितने भी हमें बच्चों से इधर उधर से जो क्वेश्चन मिले हैं वो आपके लगभग सभी के सभी क्लियर हो चुके हैं। लगभग आपके क्वेश्चन जो है इसमें मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा क्वेश्चनों का क्विज जो है या क्वेश्चन जो है वो आपके कैसे लगे, और इनका आंसर जो है अगर कोई बाई चांस भूलवश कोई रह गया, वैसे हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। और अब इंतजार रहेगा आपके जो है उस रिजल्ट का, जो जल्दी से जल्दी आपकी राज्य सरकार जो है बीएसटीसी का रिजल्ट जारी करने वाली है। उसके बाद में
उम्मीद करता हूं कि भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी जो भी पेपर दे के आए उनका जो है सबका जो है सिलेक्शन हो। और एक नई शुभकामना के साथ तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपको रेगुलर अपने यूट्यूब पर जो है वीडियो हर टॉपिक से संबंधित मिलती रहेगी और कंप्लीट राजस्थान का इतिहास मैं यूट्यूब पर डालूंगा, उस चीज़ की आप टेंशन मत लेना। तब तक के लिए धन्यवाद। तो धन्यवाद दोस्तों।